हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप पे वन शॉट रिव्यू स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। कोई किसी के पास बहुत ही ज़्यादा भीख मांग रहा था उसकी लाइफ के लिए, पर दूसरा पर्सन सिर्फ उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। और तभी एक गार्ड तुरंत ही उसके सिर पर शूट कर देता है और उसकी डेड बॉडी नीचे गिर जाता है। दूसरे पर्सन स्मार्ट करता है और उसके बाद गार्ड्स को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जल्दी से इसे क्लीन करो। और फिर वो पर्सन अपनी कोल्ड फेस के साथ अपनी कार की तरफ जाने लगता है जो 2 मिनट की दूरी पर ही था। फिर वो जब कार के पास आ जाता है तब वो अंदर जाने ही वाला था, पर अचानक से कोई उसकी बैक पर टैप करता है। इससे वो पीछे की तरफ टर्न होता है। वो देखता है उसके सामने एक हैंडसम टॉल बॉय खड़ा था जिसकी फेस पर एक इनोसेंट स्माइल था। और वो पाउट करते हुए पूछता है, तुम क्या मेरी मम्मी हो? यह सुनकर वो पर्सन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। क्या? अभी बस ये पर्सन उसे मम्मी बुलाया है? क्या ये ठीक है? इसकी हालत क्या ठीक है? वो क्या देख नहीं पा रहा है कि वो एक मैन को मम्मी बुला रहा है? लाइक सीरियसली उसे ये पता नहीं है कि मैन को कभी भी मम्मी नहीं बुलाया जाता है। वो डैडी बुला सकता था। दूसरे पर्सन शायद उसे एक्सेप्ट कर लेता, पर वेट, कि वो एक्सेप्ट करेगा? फिर दूसरी पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी बातों को सुनो, तुम गलत सोच रहे हो। मैं एक मैन हूँ, ना कि मैं एक वुमन हूँ जो तुम मुझे मम्मी बुला रहे हो। दूसरे पर्सन फिर से पाउट करते हुए पूछता है, बट तुम तो मेरी मम्मी हो ना? मुझे आंटी ने बताया था यहाँ पर मेरी मम्मी आएगा मुझे लेने के लिए। इससे दूसरी पर्सन फिर से उस बॉय की तरफ ऊपर से नीचे तक स्कैन करके देखता है और सोचने लगता है, ये बॉय इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। फिर से वो कोल्ड मैन अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम पहले मुझे बताओ तुम कहाँ पर रहते हो? दूसरी पर्सन फिर से कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर रख कर गया है और बोला है मम्मी आकर मुझे लेकर जाएगा, और आसपास कोई भी नहीं आया था, सिर्फ तुम आए हो, तो फिर तुम ही मेरी मम्मी हो। ये सुनकर दूसरी पर्सन एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो उस मैन से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तब दूसरी पर्सन जो तुरंत एक बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, मैं हूँ तेते। ये सुनकर फिर से वो पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तेते क्या नेम है? तब तुरंत तोंग कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि ये नेम नहीं है? तुम क्या कहना चाहते हो मम्मी? कैसे तुम अपने तेते को भूल सकते हो? ये सुनकर फिर वो कोलमैन सोच में पड़ जाता है और फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारा एज कितना है? तब तोंग तुरंत आंसर करता है, मैं 20 की हूँ। तब दूसरे पर्सन फिर से पूछता है, ओके, बट तुम मुझे नहीं बताया हो तुम्हारे फादर का नेम क्या है, और मम्मी तो मैं हूँ, तो फिर इसे छोड़ दो, पहले बताओ तुम्हारे फादर का नेम क्या है। तब तोंग जो कोई भी आंसर नहीं कर पाता है और वो शांत रहता है। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो कहता है, ठीक है, कार के अंदर आ जाओ। जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग की फेस पर एक बड़ा सा बॉक्स से स्माइल आ जाता है और पूछता है, सच में मैं आ सकता हूँ मम्मी? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंगकुक कितना टाइम में तो ये समझ गया था कि इस बॉय एक लिटिल प्लेस में हम, तो फिर जंगकुक इससे कुछ नहीं कर सकता है। तब गार्ड्स जो सब कुछ देख रहा था, गार्ड्स शॉक में था। क्या जंगकुक अभी बस एक मैन को अपने साथ लेकर जा रहा है जो उसके पास खुद आया था? अगर ये उन लोगों की एनिमी की तरफ से हुआ तो फिर जंगकुक क्या करेगा? इस वजह से वो लोग थोड़ा सा घबरा रहा था और इससे भी ज़्यादा शौक था कि जंगकुक कैसे ऐसा कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई और पर्सन होता तो फिर जंगकुक शायद अब तक उसे मार देता, उसके साथ एक बातें भी नहीं करता, पर इस मैन में तो कुछ तो था। फिर तो जो कार के अंदर जाने के बाद जंगकुक के आने की वेट करता है। जंगकुक जब अंदर आ जाता है तो तुरंत जंगकुक से पूछता है, मैं क्या तुम्हारे लैप पर बैठ सकता हूँ? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर तो जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है और उसकी नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। जंगकुक सोले सोले तो की बैग को रफ करता है और पूछता है, तुम्हारे घर में कौन कौन था, तुम्हें जितना दूर याद है? तो कहता है, मेरे सिर पे एक आंटी था और एक बुरी आंटी था जो मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाता है और उसके साथ मुझे हिट भी करता है, और तंग इसके साथ सैड हो जाता है। पर तुरंत ही वो जो हंसने लगता है और कहता है, बट आंटी ने मुझे बताया था कि मम्मी मुझे सबसे सेव करेगा
और वो मुझे हिट भी नहीं करने देगा किसी को। जंगकुक जो उस पर करके कहता है, हाँ मैं सबके पास से सेव करूँगा, तो फिर फिक्र मत करो। तंग इससे स्माइल करता है। फिर जंगकुक जो तंग को लेकर सीधा अपनी पैलेस में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद तंग जो पैलेस को सिर्फ घूरने लगता है और कहती है तो बहुत ज़्यादा बिग है। जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पसंद है। तंग जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है जिसकी माउथ शॉक की वजह से पूरी तरह से ओपन था। और तभी जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो जैसे तुम गोस्ट को देख लिया हो। तब मिस्टर ली तुरंत कहता है, सर आप ठीक हैं। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मुझे क्या होगा, तुम्हें पता है ना मैं अच्छे पर्सन हूँ। तुरंत मिस्टर ली हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, ये मिस्टर जियोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर ऑल मिस्टर जियोन इस बॉय की मॉमी है। यह सुनकर जंगकुक क्या थोड़ा सा रेड हो जाता है, पर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुप रहो, स्टूपिड जैसा बातें करना बंद करो। पर तभी तंग कहते, बट मॉमी मैं हंग्री फील कर रहा हूँ। जंगकुक कहते हैं, ठीक है चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए यम्मी फूड रेडी कर सकता हूँ। तब तंग जो मिस्टर ली की तरफ देखता है और कहता है, इस मैन को यहाँ से जाने के लिए बोलो, मुझे कुछ बताना है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो मिस्टर ली की तरफ देखता है जो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, मॉमी मुझे मिल्क मिल सकता है। ये सुनकर जंगकुक की गले में उसकी स्लेबा अटक जाता है और वो खांसना स्टार्ट कर देता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपने कॉन्फ्यूज्ड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक की बैग को रफ करते हुए कहता है, मॉमी तुम ठीक हो ना। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। कुछ देर बाद वो जब ठीक फील करता है वो अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, आर यू श्योर, मैं मिल्क नहीं दे सकता हूँ, मैं एक मैन हूँ। तंग जो जंगकुक की तरफ देखकर पाउट करने लगता है। वो लोग हॉल रूम में आ गया था। तब तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है और वो रोते हुए कहता है, बट मुझे चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, वो भी अभी चाहिए, मैं हंग्री फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मॉमी। और इसके साथ जंगकुक की तरफ तंग पाउट करते हुए देखने लगता है। जंगकुक तंग की डोआ इसको देखकर वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर से जंगकुक कॉल करते हुए पूछता है, आर यू श्योर, तुम्हें इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि मैं एक मैन हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक को तंग कहता है, बट तुम मेरी मॉमी हो, मॉमी मुझे मिल्क दे सकता है। जंगकुक जो आसपास देखता है जहाँ पर सर्वेंट और बाटलर्स कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक उन लोगों की तरफ डार्क आइज के साथ देखता है और वो अपने दांत को पीसते हुए कहते, सब लोग यहाँ से चले जाओ। तब सब लोग तुरंत वहाँ से चला जाता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस भी फील कर रहा था। तब जंगकुक कहते, चलो रूम में चलते हैं, इस बारे में बातें करते हैं। तंग इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो बॉक्स स्माइल के साथ जंगकुक को फॉलो करने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली अपने रूम की तरफ जा रहा था। तंग और जंगकुक जब रूम के अंदर पहुंचता है, जंगकुक थोड़ा सा नर्वस फील करता है और वो तंग को कहता है, तुम थोड़ा सा बैठो, मैं बात लेकर आता हूँ। तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है और चुपचाप वो बेड पर बैठा रहता है। जंगकुक कुछ देर बाद फ्रेश होकर टॉवल पहनकर बाहर आता है। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। पता नहीं क्यों जंगकुक को आज पहली बार ऐसा फील हो रहा था। पहले तो इस बॉय के साथ जंगकुक आज ही मिला है, पर जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है। फिर जंगकुक को जब देखता है, तंग तुरंत अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है और तुरंत पूछता है, मम्मी तुम ये क्या कर रही हो, क्यों तुम सिर्फ टॉवल में हो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते हैं, बट तुम तो मिल्क चाह रहे थे ना। तंग जंगकुक की तरफ बिना देखे कहता है, बट तुम क्यों बिना क्लोथ के आए हो, तुम तो क्लोथ के भी आ सकते हो। जंगकुक के लंबा सांस छोड़ता है और वो कहता है, ओके अपना आइस को बंद ही रखो, मैं मेरे क्लोथ को चेंज कर लेता हूँ। तंग उस पर करके कहता है, शेमलेस मम्मी। फिर जंगकुक अपने क्लोथ को पहनता है और वो आज सबसे ज़्यादा लूज शर्ट को ढूंढने लगता है, पर जंगकुक को ज़्यादा लूज शर्ट नहीं मिलता है। जंगकुक फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना लूज शर्ट को पहन लेता है और फिर वो तंग की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी बॉय अब तुम अपना इसको ओपन कर सकते हो, देखो मैं अब क्लोथ में हूँ।
तो जो सोले सोले अपने आइस को ओपन करता है और जंकुक की तरफ देखता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा शिमलेस हो मम्मी। तो जंकुक तोंग को कहता है मुझे मम्मी मत बुलाओ। तोंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है बट तुम तो हो ना। तो जंकुक कहता है बट मुझे मत बुलाओ। तोंग फिर से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है बट क्यों। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है अगर बुलाना चाहते हो तो फिर अदर टाइम पर बुलाना। तोंग जंकुक की बातों से कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों मम्मी। जंकुक कहता है तुम्हें फिट करना था ना, तो फिर मेरे पास आओ। और जंकुक चुपचाप बेड पर चला जाता है। तंग जंकुक के क्लोज चला जाता है। फिर जंकुक तंग को अपने आर्म्स में लेटने के लिए कहता है। तंग जब लेट जाता है जंकुक तंग को फिर से पूछता है आर यू श्योर तुम मिल्क चाहते हो। तंग सुलह में अपने सिर हिलाता है। जंकुक जो अपनी शर्ट के बटन को जब अनबटन करने वाला था तभी तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है मम्मी तुम फिर से क्या कर रहे हो, तुम क्यों अपनी शर्ट के बटन को अनबटन कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये बैड है। जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है अगर मैं अनबटन नहीं करूँगा तो फिर तुम्हें मिल्क कैसे मिलेगा। तोंग कहता है हाँ मुझे चाहिए, वो तो किचन में होगा ना। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते है क्या। तोंग फिर से कहता है हाँ वो तो किचन में होगा, जो पिंक कलर का मिल्क होता है। ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। उसकी माइंड में बनाना मिल्क शेक आता है। फिर जंकुक को तुरंत स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की याद आता है जिसकी टेस्ट जंकुक को पसंद नहीं था। जंकुक तुरंत कहता है तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पसंद है, तुम मिल्क शेक की बातें कर रहे थे। तंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। जंकुक इससे समझ पाता है कि वो कितना ज़्यादा फुल था, वो क्या समझ रहा था। यहाँ पर तंग जो एक बेबी था कि वो मिल्क शेक को मिल्क बोल रहा था, पर जंकुक कितना ज़्यादा ओवर कैसे सोच सकता है। फिर जंकुक तंग को कहता है ओ एक्चुअली मैं भूल गया था और चलो चलते हैं हम। तंग जो सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक तंग के साथ नीचे की तरफ जाने लगता है और जल्दी से अपनी शर्ट के बटन को फिर से लॉक कर लेता है। नीचे जाने के बाद जंकुक सर्वेंट को कोल्ड वॉइस में कहता है जल्दी से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को बना कर लेकर आऊँ। सर्वेंट हाँ कह देता है और जल्दी से मिल्क शेक रेडी करने के लिए चला जाता है। मिल्क शेक आने के बाद तंग जो एक बेबी की तरह काउच पर बैठकर चुपचाप अपनी मिल्क शेक को एंजॉय करने लगता है। तंग की तरफ जंकुक देख रहा था और उस सोच में पड़ जाता है क्या सच में तंग एक लिटिल प्लेस पर है या तो एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि बिना बैकग्राउंड जाने जंकुक तंग के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, पर जंकुक तंग के ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है। इस वजह से जंकुक तंग की तरफ देखकर जल्दी से मिस्टर ली को कॉल करता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है तंग के बारे में। मिस्टर ली जो अपने काम पर लग जाता है और जंकुक जो उसके बाद तंग के साथ थोड़ा एंजॉय करने लगता है। तंग के साथ गेम्स खेलता है, उसकी नॉन स्टॉप बातें सुनने लगता है। फिर तंग जब सो जाता है तब जंकुक के पास मिस्टर ले की कॉल आता है। जंकुक बहुत ही मुश्किल से कॉल को उठाता है क्योंकि जंकुक के चेस्ट के ऊपर तंग अपने सिर रखकर सो रहा था। फिर जंकुक मिस्टर ले से पूछता है कि उसे जल्दी से इन्फॉर्मेशन भेज दे। तब मिस्टर ले जल्दी से सारे फाइल्स की कॉपी भेज देता है, जितना भी ज़्यादा था उनके बारे में इंफॉर्मेशन था। जंकुक उसे रीड करता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि तंग 1 ईयर पहले भी पूरी तरह से ठीक ही था, पर उसके कार एक्सीडेंट के बाद वो लिटिल प्लेस में चला गया था। तो उनकी कार एक्सीडेंट के बाद उसकी जो जीएफ था वो भी उसे छोड़कर चला गया है। इसे देखकर जंकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। फिर जंकुक सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करता है जिससे वो समझ पाता है कि तंग सच में अपने लिटिल प्लेस पर है। उसकी स्टेप मदर है जो तंग की ज़्यादा टेक केयर नहीं करता है और उसकी घर में एक सर्वेंट था जो ही सिर्फ तंग की टेक केयर करता था और वही पार्क में तंग को रख कर आया था क्योंकि तंग की स्टेप मदर ने ऑर्डर किया था और तंग की टेक केयर नहीं कर सकता है। इसी वजह से तंग को लोग बाहर ही छोड़ दिया था। यह देखने के बाद जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लोग इतना ज़्यादा क्रूर कैसे बन सकता है, कैसे एक लिटिल प्लेस बॉय को इस तरह से सोच सकता है। लाइक सीरियसली उसकी थोड़ा सा टेक केयर करने से तो उसकी हालत ठीक भी हो सकता है, क्योंकि ये उसकी एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। तो फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि तंग होल लाइफ ऐसा रहेगा और रह भी जाता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी तो तंग कहीं ना कहीं उसकी सन ही बनता है। इससे जंकुक को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता है और जंकुक अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और वो तंग के सिर पर एक किस करते हुए कहता है
मैं तुम्हारी अब टेक केयर करूँगा, तुम अब मेरे बनकर रहोगे, क्योंकि तुम एक फर्स्ट पर्सन हो जो पहले नज़र में ही मेरी अटेंशन को ग्रैब कर लिया है। तो फिर इतना ज़्यादा इजीली तो मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला हूँ। और इसके साथ जंगकुक की एक स्माइल करता है और तंग को टाइटली हक करके रखता है। तंग भी जो नींद में जंगकुक को हक बैक कर लेता है और वो दोनों ही फिर सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। तंग जंगकुक के और भी ज़्यादा क्लोज होने लगता है और जंगकुक भी तंग की क्लोज होने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और जंगकुक तो अभी पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि तंग को वो सिर्फ अपने लिए चाहता है, वो कभी भी तंग को जाने नहीं दे सकता है। तंग जो खुद उसे कुछ भी पता नहीं था, वो सिर्फ इतना जानता है कि जंगकुक उसकी मम्मी था जो हमेशा उसे सबके पास से प्रोटेक्ट करेगा। और तंग इस वजह से हैप्पी था जंगकुक के साथ। तंग को लेकर जंगकुक पार्क में जाता है और वो दोनों जो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था, गार्ड्स दूर से उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। तभी वहाँ पर एक पापी आ जाता है। तंग डॉग को देखकर तुरंत दौड़ते हुए उस तरफ जाकर उस लिटिल पापी को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर जंगकुक भी जो जल्दी से तंग को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाता है। तब वो पपी तंग की गोद में आ जाता है पर तंग के ऊपर शॉट करने लगता है, जिससे तंग डर जाता है और उसे तुरंत फेंक देता है। तभी ये गर्ल जो तंग को डांट लगाते हुए कहता है, अगर तुम मेरी पपी को गोद में लिए ही थे तो फिर तुम उसे फेंक क्यों दिए हो? और तुम्हारे ऊपर भौंक सकता ही है पर तुम उसे फेंक नहीं सकते हो। तंग डर जाता है और उस गर्ल की तरफ देखता है और जंगकुक उसकी तरफ बहुत ही एंगल देखने लगता है और गुस्से से कहता है, तुम मेरी बेबी बॉय के ऊपर कैसे अपनी वॉइस को लाउड कर सकते हो? तुम कैसे उसे शाउट कर सकते हो? तुम और तुम्हारा डॉग दोनों ही फालतू का है। यह सुनकर वो लेडी कहता है, तुम कैसे मुझे फालतू की बोल सकते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जंगकुक उसकी तरफ कोल्डली देखने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाता है। गार्ड्स को देखकर लेडी जो शॉक हो जाता है और वो समझ पाता है कि वो सही जगह पर नहीं है। पर वो लेडी कहता है, मुझे पहले बताओ कि तुम मेरी डॉग को क्यों लिए थे? यू तब तक उसकी तरफ देखता है पर वो तुरंत जाकर जंगकुक की नेक पे अपने फेस को छुपा लेता है और जंगकुक की आर्मी उस पर करके कहता है, मम्मी ये गर्ल बैड है, उसे यहाँ से जाने के लिए कहो, वो मेरे ऊपर सिर्फ शाउट करता है। जंगकुक अपने गार्ड्स की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस गर्ल को यहाँ से दूर में लेकर जाओ। तब वो गर्ल कहता है, तुम मुझे सिर्फ टेस्ट करने की ट्राई करो, देखना मैं तुम्हारी होल लाइफ को ख़त्म कर दूँगा। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ। आई होप कि तुम समझ गए हो। अगर ज़्यादा माउथ को ओपन किए तो फिर यहाँ पर ही मार कर ज़मीन के नीचे गाड़ दूँगा। ये सुनकर लेडी शॉक हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से अपनी डॉग को लेकर चला जाता है। और तंग जो हिस्ट्री उठाने लगा था, जंगकुक तंग को काम डाउन करने की ट्राई करता है और कहते हैं, बेबी बॉय प्लीज़ काम डाउन, वो और तुम्हें डांट नहीं लगाएगा। तंग कहते हैं, सब लोग बुरा है, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, सिर्फ मम्मी अच्छा है। ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं अच्छा हूँ और इस वर्ल्ड में कोई भी अच्छा नहीं है। और इसके साथ जंगकुक तंग के बालों को रफ करने लगता है और उसके फेस पर एक स्माइल था कि तंग अब सिर्फ उसे ही अच्छा मानता है। तो फिर यहाँ पर 1% भी चांस नहीं है कि तंग किसी और की तरफ देखेगा। वेट, तंग क्यों किसी और की तरफ देखेगा? जंगकुक है ना, तो फिर क्यों उसे किसी और की तरफ देखना है? और फिर जंगकुक जो स्माइल करता है और तंग को कहता है, चलो घर में चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं हम लोग। तंग जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो तंग को लेकर घर में चला जाता है और लोग जब घर में पहुंचता है तब जंगकुक को लेकर तंग सीधा बेडरूम में जाता है। तंग को जंगकुक बात लेने में हेल्प करने लगता है। जंगकुक तंग के एप्स को देखकर गोल्फ करने लगता है पर वो तुरंत खुद को कंट्रोल करता है और फिर तंग को बात लेने में हेल्प करने के बाद जंगकुक को तंग कहता है, मम्मी मुझे क्लोथ पहनने में भी हेल्प करो, मैं टायर्ड हूँ। ये सुनकर जंगकुक तंग को कहते, बट बेबी तुम्हें खुद से करना होगा। पर तंग कहते, बट तुम मेरी मम्मी हो, तुम कर सकते हो ना। और तंग इसके साथ पाउट करने लगता है, उसे सच में टायर्ड लग रहा था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और जल्दी से उसे क्लोथ पहनने में हेल्प करता है। फिर तंग और जंगकुक जब रूम के अंदर आ जाता है, तंग जंगकुक के साथ बेड पर लेट जाता है। फिर जंगकुक
जो तंग के बाल में अपने हाथ को फिराते हुए पूछता है, बेबी एक दिन ऐसा होगा जब मैं किसी से शादी कर लूँगा और मैं उसके साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ और मैं नहीं रहूँगा। तंग ये सुनकर जंकुक की तरफ देखता है। उसके आया पूरी तरह से डार्क हो गया था। जंकुक इसे देखकर डर जाता है। उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। तंग अपने डीप वॉइस में पूछता है, मैं क्या इनफ नहीं हूँ? जंकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, बट लाइफ में हमेशा एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होता है, तुम्हें समझना होगा। सबके एक एक की नीड रहता है। तुम भी शायद किसी और से शादी कर लोगे और मैं भी किसी और से शादी कर लूँगा जो मेरी नीड्स को पूरा कर सकता है, मेरे साथ रह सकता है, मेरे साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड कर सकता है, हर एक चीज़ मेरे साथ कर सकता है। तंग कहते हैं, बट मैं भी तो करता हूँ ना। तो जंकुक तंग के डार्क वॉइस को सुनकर फिर से डर जाता है। वो अब पता नहीं क्या बोलेगा, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर जंकुक जो अपना आइस को बंद करता है और कहता है, बेड पर भी नीड रहता है और तुम पूरा नहीं कर सकते हो। यह सुनकर तंग जो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। जंकुक जब तंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाता है और स्लोली अपना आइस को ओपन करता है। तंग अपने डार्क वॉइस में पूछता है, और बेड्स पर नीड्स कैसा होता है? मैं उससे पूरा करने के लिए राज़ी हूँ, बट मैं मम्मी को शेयर करने के लिए राज़ी नहीं हूँ। तंग को जंकुक इस बार सच में बहुत ज़्यादा सीरियस देख रहा था। फिर जंकुक कहता है, वो मैं बताऊँगा, पहले तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। अगर तुम करते हो फिर हम लोग वो कर सकते हैं। जंकुक को तंग फिर से पूछता है, उसके बाद तुम सिर्फ मेरा रहोगे ना और किसी और की नहीं बनोगे ना मम्मी? जंकुक तुरंत आंसर करता है, नहीं, उसके बाद मैं होल लाइफ के लिए तुम्हारा बन जाऊंगा। ये सुनकर तंग जंकुक की नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है और उस पर करके अपनी डार्क और बेबी वॉइस में कहता है, सिर्फ मेरा मम्मी हो तुम, सिर्फ मेरा। मैं और किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं देख सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे बनकर रहोगे। जंकुक किससे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूँगा। तंग इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था और फिर वो जंकुक को फिर से कहता है, मुझे अभी शादी करना है। जंकुक कहते हैं, अभी नहीं कर सकते हम। तंग जंकुक की तरफ गुस्से से देखता है और पाउट करते हुए कहते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम? जंकुक तुरंत आंसर करता है, शादी के लिए लोगों की ज़रूरत होता है, पेपर्स रेडी करने की ज़रूरत होता है, एक लिटिल फंक्शन रखने की ज़रूरत होता है। तंग कहते हैं, सब कुछ की कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ मुझसे शादी करो। तंग बातों को सुनकर जंकुक तुरंत आंसर करता है, शादी के लिए ऑलमोस्ट 2 दिन तक तो लगेगा ही, क्योंकि सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। पर तंग जंकुक को कहता है, नहीं नहीं, मुझे कल ही चाहिए या तो अभी चाहिए। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके बेबी, से ऐसा तुम चाहते हो। तंग जंकुक के नेक में अपनी फेस को पॉजिटिवली छुपा कर रखता है। जंकुक स्लोली तंग के बालों में अपने हाथ को फिरा रहा था और वो सोचने लगता है, शायद वो तंग को ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है और इसी वजह से शायद तंग पहले की तरह बिहेव में आ गया था। पर तंग की पहले बिहेवियर जंकुक को डरा रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड और डार्क था। जंकुक खुद घबरा गया था, जो कभी भी किसी से भी नहीं डरा है। और जंकुक ने जैसा कहा था, 2 डेज बाद उन लोगों की शादी हो जाता है और वेडिंग नाइट के लिए जंकुक थोड़ा सा नर्वस था। तंग को जंकुक थेरेपिस्ट दिया था, जिस वजह से तंग सोली करके अब अच्छा हो रहा था और वो अब पहले की तरह उतना ज़्यादा बेबी की तरह बातें नहीं करता है। कभी कभार वो अपनी कोल्ड टोन को यूज़ करता है, जिससे जंकुक को इसमें डर लगता है। तो जंकुक की तरफ देख रहा था, वह थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था। तो जंकुक इसे नोटिस करता है और तंग से पूछता है, बेबी तुम ठीक हो ना? तंग उस पर करके जंकुक को कहता है, मुझे हेड पेन हो रहा है पर मैं नहीं सोने वाला हूँ, मुझे जल्दी से तुम्हें मेरा बनाने दो। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी तुम्हें मेरे पास से चुरा कर लेकर जाए। जंकुक तंग को अपने पास आने के लिए कहता है। तंग चुपचाप जंकुक के पास चला जाता है। जंकुक तंग को फिर हक करते हुए कहता है, चुपचाप सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी शादी हो गया है ना, तो फिर मैं अब तुम्हारा ही हूँ और तुम इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पर तंग कहता है, बट तुम तो बोले थे कि अगर मैं बेड पर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो फिर उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। और तंग इसके साथ उसी की तरफ देखने लगता है। जंकुक जो तंग को कहता है,
बेबी बॉय प्लीज़ समझने की ट्राई करो, तुम हेड पेन में हो ना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, चुप सो जाओ, हम लोग कल या तो परसों भी कर सकते हैं। और तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुम क्या देखी हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ, तो फिर अचानक से क्यों जाऊँगा। तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तंग जंकुक की तरफ देखकर कहते प्रॉमिस करो मुझसे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जंकुक कहता है हाँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा माय बेबी बॉय। तंग एक बॉक्स स्माइल देता है और जंकुक की फुल फेस पर किस करता है, पर उससे याद आता है जंकुक किस तरह से वेडिंग की सेरेमनी में तंग के लिप्स पर पिक किया था। तंग भी जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और वो जंकुक की यार के पास उस पर करके कहता है तुम सिर्फ मेरा हो, मेरा मम्मी सिर्फ मेरा है। जंकुक इससे रेड हो जाता है। आज पहली बार फिर से मम्मी और जंकुक को बटरफ्लाई फील करा रहा था। जंकुक को पहले तो ये पसंद नहीं था, बट उसे अब आदत से हो गया है, उसे अभी पसंद आने लगा है, क्योंकि तंग उसके अलावा किसी को भी इस तरह से नहीं बुलाता है। और जंकुक जो तंग के साथ कुछ देर बाद खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जंकुक तंग को लेकर जल्दी से थेरेपिस्ट के पास जाता है। वहाँ पर तंग की थोड़ा सा ट्रीटमेंट चलता है। फिर तंग को लेकर जंकुक जब घर की तरफ जा रहा था, तंग जंकुक के हैंड को पकड़ कर रखा था और वो जंकुक के हैंड को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। जंकुक भी कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक जब तंग के साथ घर में वापस आता है, तब तंग जंकुक को खींचते हुए बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। जंकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग से पूछता है क्या हुआ है, पर तंग जंकुक को कहते सिर्फ मेरे साथ चलो। जंकुक जो कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप तंग के साथ रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद जंकुक को तंग तुरंत बेड पर बैठने के लिए कहता है। जंकुक जाकर चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और फिर से पूछता है बताओ क्या हुआ है बेबी बॉय। जंकुक के पास तंग बैठते हुए तंग जंकुक से पूछता है क्या अब हम लोग बाकी कुछ भी पूरा कर सकते हैं, मुझे सच में डर है कि तुम्हें कोई चुरा कर लेकर जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी मम्मी को कोई मेरे पास से चुरा कर लेकर जाए। ये सुनकर जंकुक कहता है आर यू रियली श्योर। तंग जो हमें अपना सिर हिलाता है। जंकुक कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें यही करना पड़ेगा। तंग हमें अपना सिर हिला देता है। जंकुक जब तंग को कहता है अपने शर्ट को उतारो और उसे फ्लोर पर फेंक दो। तंग कहता है बट एक इम्पॉर्टेंट है। जंकुक सोले हमें अपना सिर हिलाता है। तंग ऐसे ही करता है। फिर जंकुक भी जल्दी से अपने शर्ट को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तंग इसे देखकर अपनी फेस को अपने हैंड से कवर कर लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जंकुक तंग के पास आता है और उसकी हैंड को उसकी फेस पर से हटा देता है और तंग के लैप पर बैठते हुए कहता है ये इम्पॉर्टेंट है, और वो तंग को पुश कर देता है, जिस वजह से तंग बेड पर गिर जाता है। और जंकुक जब तंग के स्टमक पर बैठा हुआ था, फिर जंकुक तंग की तरफ झुक जाता है। तंग जंकुक की तरफ बिना पलके झपकर देख रहा था। फिर जंकुक तुरंत ही अपने लिप्स को तंग की लिप्स के साथ लॉक कर लेता है। तंग इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक सोली तंग की हैंड को अपनी ओस के ऑन ग्रैब करा देता है और अपने लिप्स को मूव कराने लगता है और अपनी टंग को तुरंत ही तंग की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को एग्रेसिव बनाने लगता है। तंग को जो पता नहीं था कि किस कैसे करते हैं, तब जंकुक सॉफ्टली किस को ब्रेक करते हुए तंग को कहता है जैसे मैं मूव कर रहा था तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा, मैं जैसा करता हूँ सिर्फ ऐसे ही करो। तंग सोले अपनी सिर हिलाता है और वो ऐसे ही करने लगता है जैसे जंकुक ने तंग को बोला था, और वो दोनों ही फिर सोले किस में माइल्ड होने लगता है। और तंग जो अनजाने में ही जंकुक के बैक पर अपने हैंड को घुमा रहा था, उसके ओस को रफ कर रहा था। जंकुक इससे क्रेजी होने लगता है, वो अपने होल बॉडी में हॉट फील करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जंकुक जो ये समझ पाता है कि तंग अब किस में लीड कर रहा है, तंग तुरंत ही जंकुक को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और जंकुक को एग्रेसिवली किस करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेटली। और सोली तंग अपने हैंड को जंकुक की सिस्ट पर लेकर जाता है और उसकी सिस्ट को मसाज करने लगता है, जिस वजह से जंकुक किसकी विश में ही मौन करना स्टार्ट कर देता है।
पर तोंग जंगकुक की निपल्स पर जब पिंस करता है तो जंगकुक किस की बेस में ही स्क्रीमिंग करने लगता है। फिर कुछ देर बाद तोंग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। उसकी आया पूरी तरह से डार्क था और वो अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम सच में शांत हो इससे। जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग सोले सोले जंगकुक के ट्राउजर की तरफ अपनी हैंड को ले जाने लगता है। जंगकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि तोंग क्या सच में पूरी तरह से ठीक हो गया है, पर तोंग जब जंगकुक के ट्राउजर को हटा देता है उसकी नज़र बॉक्सर की तरफ जाता है, उसे भी हटा देता है और वो जंगकुक को तुरंत कहता है, मैं सही कर रहा हूँ ना मम्मी। ये सुनकर जंगकुक समझ पाता है कि तोंग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। फिर जंगकुक तोंग को अपनी हेवी ब्रेथ के साथ कहता है, हाँ बेबी बॉय तुम सही कर रहे हो, अब जल्दी से मेरे ऊपर आओ। तोंग कहते बट मेरी क्लॉथ भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है जिससे तोंग तुरंत अपनी क्लॉथ को रिमूव कर देता है। फिर तोंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है जैसे जंगकुक ने बोला था। जंगकुक तोंग को तुरंत कहता है, मेरी नेक को लिक करो जैसे ये मिल्क है जिसे तुम लिक कर रहे हो। इससे तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, बट ऐसा क्यों करना है मम्मी। जंगकुक तुरंत कहता है, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो करो। तोंग जो सोले सोले ऐसे ही करने लगता है और तोंग को जंगकुक की टेस्ट अच्छा लगने लगता है और वो खुद से ही जो अब ऐसा करने लगता है, जिससे जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए सोले सोले मौन कर रहा था। तोंग जंगकुक की जब सोले सोले मौन सुनता है उसे अच्छा लगता है और वो एक ज़ोर से बाइट करता है ताकि जंगकुक ज़ोर से मौन करे और जंगकुक ज़ोर से मौन करते हुए कहता है, हाँ बेबी बॉय तुम मुझे पेन फील करा रहे हो। तोंग ये सुनकर जंगकुक को कहता है, बट मुझे पसंद है। मम्मी जोर जोर से चिल्लाओ। ये सुनकर जंगकुक जो और अपने लिप्स को बाइट नहीं करता है और जोर जोर से मौन करने लगता है। तोंग सोले सोले जंगकुक की नेक पर बहुत सारे लव बर्ड्स देने के बाद उसकी चेस्ट पर आ जाता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेने की पहले जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, मम्मी मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से क्या मिल्क आएगा। जंगकुक जो नाम अपने सिर हिलाता है और कहता है, नहीं आएगा। ये सुनकर तोंग जो सैड हो जाता है और वो निपल्स को पिंच करते हुए पूछता है, बट यहाँ से तो आना चाहिए। और तोंग सोले सोले निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और सब करने लगता है। तो जंगकुक जो अपने मन में कहते हैं, बॉय एक दिन मुझे पागल कर देगा, कैसे वो इस तरह से इनोसेंटली मेरे साथ अब ऐसा कर सकता है, वो मुझे टॉर्चर कर रहा है या तो प्लेजर दे रहा है। और जंगकुक जो अभी भी मौन कर रहा था, तोंग सोले सोले जंगकुक की होल बॉडी में बाइट्स मार्क और लपेट से भर देता है। फिर तोंग जंगकुक से पूछता है, मम्मी अब मुझे क्या करना पड़ेगा। जंगकुक तुरंत अपने लेग्स को ओपन करता है और कहता है, मेरे अंदर बस स्लाइड करो। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, बट क्या मम्मी। जंगकुक तोंग की इनोसेंस को देखकर उसके अब मन कर रहा था कि वो क्या करेगा। वो इतना ज़्यादा शेमलेस भी नहीं हो सकता है कि वो तोंग की प्राइवेट पार्ट की नेम भी ले सकता है। जंगकुक को सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था। फिर जंगकुक शायद फील करते हुए कहता है, अपनी मेंबर्स को बस करो। ये सुनकर तोंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, बट मम्मी क्या मेंबर्स हैं, यहाँ पर क्या और भी लोग आने वाला है। ये सुनकर जंगकुक की मन कर रहा था कि वो क्या करेगा। उसे सच में अब गुस्सा भी आ रहा था और उसके साथ वो एम्बैरेस की वजह से उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। फिर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करता है और वो तोंग को कहता है, बेड पर लेट जाओ। तोंग चुपचाप बेड पर लेट जाता है। तोंग को देखकर जंगकुक गॉल्फ करने लगता है। तोंग सच में हार्ड था, पर तोंग अपनी पेन को क्यों छुपा रहा था। फिर जंगकुक चुपचाप तोंग के पास आता है और सोले सोले तोंग के ऊपर बैठ जाता है, जिससे तोंग की ब्रीथ हेवी हो जाता है। वो जंगकुक को फील कर सकता था, बहुत ज़्यादा टाइट एंड हॉट। इससे जंगकुक बीच अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो तोंग की तरफ देखता है जो अपने आइस को बंद करके रखा था। जंगकुक तोंग को कहता है, मैं तुम्हें ये स्लाइड करने के लिए कह रहा था। और जंगकुक थोड़ा सा पेन की वजह से भी अपनी माउथ को कवर करके रखता है, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन नहीं था। जंगकुक के एक्सपेक्टेशन भी कर सकता है
तंग इतना ज़्यादा इनोसेंट था और जंकुक के पास कोई प्रिपरेशन करने की टाइम भी नहीं था। फिर जंकुक जो सोली सोली मूव करने लगता है, तंग जो जंकुक के वेस्ट अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहते प्लीज़ मम्मी फर्स्टली मूव करो। इससे जंकुक जो तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहते जैसा चाहते हो। तंग फील कर पा रहा था कि वो क्लाउड में था। तंग ग्राउंड करने लगता है और जंकुक जो मूव करने लगता है। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद जंकुक तंग के अंदर खुद को रिलीज कर देता है। फिर जंकुक को तुरंत तंग टर्न कर देता है और जंकुक को तंग कहता है अब मैं समझ गया हूँ मम्मी कि मुझे क्या करना है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम्हें पता है। तंग जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है और फिर वो जंकुक को कहता है मुझे भी तुम्हारे ऊपर बैठना होगा ना। ये सुनकर जंकुक की मन कर रहा था तो अब सच में तंग को किक मार के बेड से गिरा देगा। लाइक सीरियसली वो बॉटम में है, वो कैसे अब ऐसा सोच सकता है कि वो तंग के ऊपर टॉप होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जंकुक के पास शायद एक मस्कुलर बॉडी हो सकता है बट वो तंग के नीचे खुद को फील कर सकता है। वो कभी भी तंग के ऊपर नहीं जाना चाहता है। फिर जंकुक तंग को कहता है बेबी बॉय तुम सिर्फ ऐसा करोगे, तुम सिर्फ मेरी इनसाइड रहोगे, मैं नहीं। ये सुनकर जंकुक को तंग पाउट करने लगता है और कहते बट मम्मी। जंकुक कहता है अब मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस या तो बेबी बॉय हूँ, मम्मी नहीं। तुम अब मेरे लिए डैडी हो। ये सुनकर जंकुक को तंग कहते क्या सच में। तंग को जंकुक तुरंत आंसर करता है हाँ, और मैं अब तुम्हें जो बताने वाला हूँ तुम वो करने वाले हो। तंग फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। जंकुक पहले की पोजीशन में आ जाता है और वो बेड पर लेटकर अपने लेग्स को ओपन कर देता है और कहता है स्लाइड करो। तंग इस बार सोले सोले स्लाइड करता है और वो अपने सिर को ऊपर उठा लेता है और सीलिंग की तरफ देखकर ग्राउंड करते हुए कहता है प्रिंसेस यू आर रियली हॉट एंड टाइट। इस सुनकर जंकुक जो ब्लश करने लगता है और वो कहता है प्लीज़ मूव करो। तंग ये सुनकर जो मूव करने लगता है तंग को सैटिस्फाइंग नहीं हो रहा था। तंग बहुत ज़्यादा फर्स्टली मूव करने लगता है जिससे जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ प्लेजर फील करने लगता है और तंग जो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। तंग जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ था। तंग जब खुद को रिलीज करने वाला था वो जंकुक को कहता है प्रिंसेस मैं क्या खुद को रिलीज कर सकता हूँ। जंकुक कहता है यस डैडी प्लीज़। तंग ये सुनकर स्माइल करता है और तंग जंकुक के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और उसके बाद तंग कुछ सेकेंड तक वेट करता है। जंकुक जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था और कहता मैं टायर्ड हूँ। तंग कहते प्रिंसेस ने अभी भी फिनिश नहीं किया हो, मुझे और चाहिए, मुझे पसंद है। और इसके साथ तंग फिर से राउंड लेने लगता है। जंकुक जो तंग को रोकने की ट्राई करता है पर तंग नहीं रुकता है। पर तंग जब रुक जाता है जंकुक तब तक अपने लेग्स को फील नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी लोअर बॉडी को जंकुक खुद ही फील नहीं कर पा रहा था। इससे फिर तंग जो चुपचाप जंकुक को हग करके लेट जाता है। जंकुक जो खुद भी कुछ देर के बाद सो जाता है। नाइट में जंकुक जब नींद से उठता है उठने के बाद देखता है तंग एक बेबी की तरह पाउट लेकर सो रहा था और जंकुक इसे देखकर जो एक लंबा सांस तोड़ता है और सोचने लगता है यही पर्सन क्या उसके साथ डे के टाइम पर था जो एकदम भी एक बेबी की तरह नहीं लग रहा था और अब सो रहा है जैसे पूरी तरह से एक लिटिल बेबी है जो इस वर्ल्ड में शायद आज ही आया है। फिर जंकुक सोले सोले उठ जाता है और वो अपनी बैक पेन के साथ बहुत ही मुश्किल से बाथरूम की तरफ जाने लगता है। उसके लेग्स उसे ऐसा फील करा रहा था जैसे वो जेली में बदल गया था। जंकुक जाकर एक लॉन्ग बात लेता है। फिर वो वापस आने के बाद तंग को भी फ्रेश होने के लिए कहता है। तंग जो राजी नहीं था जंकुक उसे फिर हेल्प करता है और उसके बाद वो दोनों जाकर ब्रेकफास्ट कर लेता है। तंग को जंकुक मेडिसिन देने के बाद वो अपनी पेन किलर भी ले लेता है और तंग जो अपनी मेडिसिन लेने के बाद वो फिर से स्लीपी फील करने लगता है और जंकुक जो तंग को रेस्ट लेने के लिए कहता है और फिर वो खुद भी जो कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए चला जाता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है। तंग लव मेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो जंकुक के साथ एवरी नाइट ही लव मेकिंग करना पसंद करता है। ऐसे ही 4 मंथ बीत जाता है पर 4 मंथ बाद जंकुक को पता लगता है कि वो 2 मंथ की प्रेग्नेंट था।
ये जानने के बाद जंगकुक शॉक में था। पहले तो उसे समझ में नहीं आ रहा था वो तंग को कैसे बताएगा, उसकी लिटिल प्लेस बिहेवियर की वजह से तंग क्या एक्सेप्ट करेगा। पर फिर भी जंगकुक हिम्मत जुटाकर तंग को बताता है कि अब उन लोग के घर में एक न्यू मेंबर आएगा जो जंगकुक की टमी में है। ये सुनकर तंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, जो जंगकुक के एक्सपेक्टेशन की बाहर था। वो सच में ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। पर तंग स्लोली अपनी लिटिल प्लेस जगह से बाहर आने लगता है, क्योंकि मेडिसिन तंग के पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था। और जंगकुक की जब 7 मंथ चल रहा था तंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और तंग उस टाइम पर जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा पॉजिटिव था। ये सच था, जंगकुक ने जैसा सोचा था तंग सच में कूल था। तंग सच में सब लोगों के साथ कूल था, सिवाय जंगकुक के अलावा। और तंग को जंगकुक उसकी कंपनी की भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दिया था, क्योंकि जंगकुक उसे हैंडल नहीं कर सकता है इस हालत में। तंग उसे मान लिया था। पर तंग जब सीईओ हुआ था तब ये न्यूज़ जानने के बाद तंग की एक्स तंग के पास वापस आ गया था। उसे तंग को बैक चाहता था, बट तंग उसे नहीं चाहता था। पर जंगकुक जब तंग को उसके एक्स के साथ देखता है जो बातें कर रहा था, इसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा एंग्री था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो उस दिन के बाद तंग के साथ ऑलमोस्ट 1 वीक तक ठीक ठाक से बातें नहीं किया था, उसे इग्नोर कर रहा था। तंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था। वो बहुत ही मुश्किल से जंगकुक को मनाया था। और तंग जो आज भी जंगकुक के लिए कुछ फूड लेकर आया था, जंगकुक इसे देखकर पाउट करने लगता है और कहते जाओ और जाकर अपने एक्स को दो। इससे तंग कहते प्रिंसेस तुम कैसे ऐसे कह सकते हो। जंगकुक कहते मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं प्रिंस हूँ। ये सुनकर तंग कहते यस माय प्रिंस, आई एम सॉरी तुम्हें प्रिंसेस बुलाया हूँ। जंगकुक कहते पहले तो बार बार मम्मी मम्मी बुलाते थे, अब क्यों तुम्हें मुझे प्रिंस बुलाना है। तुम मुझे मम्मी बुला सकते हो, मम्मी वांट यू। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ अपनी 2 आइज़ के साथ देखने लगता है। तंग अपने लिप्स को लिक करता है और कहते इस तरह से मत बोलो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम किसी को कैरी कर रहे हो। तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अब सच में ऐसा मत करो। ऑलमोस्ट अपनी डिलीवरी की 6 मंथ बाद तो हम लोग कर सकते हैं, तो फिर अब नहीं बेबी बॉय। ये सुनकर जंगकुक पाउट करने लगता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो, मैं तुमसे हेट करता हूँ। तंग कहता है बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है अगर मैं मर गया तो तंग जंगकुक की तरह बहुत ही गुस्से से देखता है और फिर वो कहता है तुम मरोगे तो मेरे साथ ही, ठीक है। और अगर दोबारा से इस बारे में बातें की ना तो फिर मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद खुद भी मर जाऊंगा, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर जंगकुक पाउट करने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था तंग की बातों को सुनकर। फिर जंगकुक कहता है ओके ओके मैं नहीं करूँगा, मैं आज चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, कंपनी में मत जाओ। तंग कहता है जैसा मेरा बेबी बॉय चाहता है। जंगकुक कहता है मैं बेबी बॉय नहीं हूँ बट तुम्हारे लिए हूँ। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहते मुझे पता है। और फिर तंग जो जंगकुक को हक करके रखता है और वो दोनों होल डे अपने टाइम को एंजॉय करता है। 3 मंथ बाद उन लोगों की एक बेबी डॉटर होता है जिसकी नेम तंग और जंगकुक मिलकर तिशा दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। तंग जब नींद से उठता है तब वो अपनी डॉटर को चेक करता है जो 5 मंथ का था। वो जब सो रहा था तंग चुपचाप अपनी बेडरूम में वापस आता है। वो आने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है जो सोने के लिए ऑलमोस्ट रेडी था। जंगकुक को तंग पीछे से चक्कर हक कर लेता है और उसकी नेक पर वेट किस करते हुए कहते हैं बेबी बॉय क्या आज हम लोग कर सकते हैं, आई रियली मिस यू प्लीज़। जंगकुक तंग को तुरंत खुद के पास से दूर पुश करता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं टायर्ड हूँ। तंग कहते सिर्फ 1 राउंड प्लीज़, मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है नहीं, एक भी राउंड नहीं। तंग कहते ठीक है, मैं खुद को काम डाउन करने के लिए नाइट स्टैंड कर सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहते ठीक है कर लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ तुम किसी के पास भी जाओ, चुपचाप यहाँ पर वापस आओ मिस्टर किम। तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखकर तंग हंसने लगता है और कहता है मुझे पता था मेरा बेबी बॉय मुझे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता है। तब जंगकुक जो तंग को फोर्सफुली किस करने लगता है और उसकी माउथ को बंद करा देता है और फिर
जंगकुक जो तंग को बहुत ही एग्रेसिवली किस कर रहा था, तंग जंगकुक की किस कर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। कुछ देर बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए कहता है, दूसरों के बारे में बातें मत करना, मैं तुम्हारे लिए इनफ हूँ, और अगर दूसरों के बारे में बातें किए ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी जो मेन पार्ट है ना उसे काट दूंगा, और उसके बाद जिसके पास जाना है जाओ, मैं कोई भी फिक्र नहीं करूँगा, जिसके पास जाना चाहते हो रात बिताओ दिन बिताओ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, होल मंथ होल ईयर तुम घर में मत आना, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट तुम अब नहीं जा सकते हो। इससे तुम जंगकुक को कहते क्यों बेबी बॉय? जंगकुक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो मैं सच में काट दूँ? इस सुनकर तुम हंसने लगता है और कहते हैं बेबी बॉय तुम सच में डेंजरस लगते हो बट क्यूट हो। यह सुनकर जंगकुक कहता है एक टाइम पर लोग मेरी बातों को सुनकर अपनी जगह पर ठीक ठाक से खड़े भी नहीं रहता था, और तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बातें करते हो। तुम कहते अभी भी नहीं रह पाता है सिर्फ मेरे अलावा। जंगकुक इससे ब्लश करने लगता है और कहता है मिस्टर किम चुप करो। तुम कहते आज रात के लिए मैं तुम्हारे लिए डैडी हूँ बेबी बॉय। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है, पर तुम जंगकुक को तुरंत किस करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।